हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों और मेडिसिनों की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में प्रेगनेंसी के हफ्ते के बारे में बात करेंगे। यानी कि एक से लेकर 12 हफ्ते की जो गर्भावस्था जो होती है, यानी कि पहली तिमाही जिसे बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी पहले महीने से लेकर 12 हफ्ते की जो गर्भ अवस्था होती है, इसमें शिशु का कैसे विकास होता है, कैसे कैसे अंग उसके बनने लगते हैं और क्या क्या सावधानी रखना पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो दोस्तों अंत तक देखना, और अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे वीडियो देखा है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप और भी लोगों को शेयर करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ा। जो होती है 3 तिमाही होती है। पहले तो ये समझ लेते हैं गर्भ अवस्था में कितने हफ्ते होते हैं। तो पहले हफ्ते से लेकर 40 हफ्ते टोटल होते हैं गर्भ अवस्था के। तो गर्भ अवस्था की जो 3 तिमाही में 40 हफ्तों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। यानी गर्भ अवस्था की पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही। यानी गर्भ अवस्था की जो पहली तिमाही होती है उसमें पहला महीना, दूसरा और तीसरा महीना होता है। ठीक है। तो ये तीसरे महीने यानी हम बात करेंगे पहले से लेकर 12 सप्ताह यानी कि 3 महीने के बारे में। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब बच्चा महिला के गर्भ में पल रहा होगा तो उसमें गर्भावस्था में 40 हफ्ते उसे गुजारना होता है उस गर्भ में, और 38 हफ्ते जो लगभग होते हैं उसमें उसको बिताता है, और 2 हफ्ते जो होते हैं वो गर्भ धारण करने में उसको लग जाता है। ऐसे करके 40 हफ्ते उस गर्भ में वो पलता है। ठीक है, पूरे 40 हफ्ते। तो जब जब गर्भावस्था की सप्तों की गिनती करते हैं तो उससे सबसे पहले गणना जो महिला के अंतिम पीरियड के पहले दिन से होता है। यानी गर्भ धारण की तारीख से नहीं लेते, आमतौर पर 2 हफ्ते बाद लेते हैं। यानी गर्भ अवस्था की जो लास्ट पीरियड का होता है, लास्ट पीरियड की तारीख होती है, इसका पहले दिन से गिनते हैं। ठीक है। तो हम बात करेंगे इसमें 1 से लेकर 12 हफ्ते की, यानी कि पहली तिमाही के बारे में। इसमें कैसा विकास करते हैं बच्चे। तो दोस्तों, जैसे बताया है, प्रेगनेंसी तब शुरू होती है जब महिला का जो ओवरी में से एक अंडा रिलीज होता है और वह रिलीज़ होकर फैलोपियन ट्यूब में वहाँ जाकर स्पर्म यानी पुरुष का स्पर्म जो होता है, शुक्राणु वहाँ वेट करता है, और वहाँ शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलकर एक फर्टिलाइजेशन करते हैं। और फर्टिलाइजेशन करने के बाद में वहाँ से खसकते खसकते यूट्रस में जाते हैं और वहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाता है। यानी गर्भाशय जो होता है, गर्भाशय की दीवार से वो चिपक जाता है। उसी दौरान प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। ठीक है। तो वहीं से इसका पहला सप्ताह चालू हो जाता है। यानी पहला सप्ताह जो होता है वास्तविक में आप उनके महिलाओं के पीरियड का होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी और बच्चे की डिलीवरी डेट तक जो गिनती शुरू होती है वो होती है अंतिम पीरियड के पहले दिन से हफ्ते, और उसके बाद में 40 सप्ताह के गर्भों के हिस्से के रूप में गिना जाता है। दूसरा हफ्ता क्या होता है दोस्तों, स्पर्म के द्वारा आपके अंडे के फर्टिलाइजेशन करके जो इम्प्लांटेशन जो होता है वो होता है उसका दूसरा हफ्ता। ठीक है। तीसरा हफ्ता होता है, ये बहुत ही नाजुक स्थिति होती है, जिसमें क्या होता है, जब गर्भधारण, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, जब वो यूटेरस की लाइनों से जब चिपक जाता है, तो गर्भ धारण करने के 30 घंटे के बाद कोशिकाएं 2 भागों में विभाजित हो जाती है। यानी 3 दिन बाद 2 कोशिकाएं और अन्य 16 कोशिका में वो विभाजित हो जाती है। तो 2 और 3 दिन के बाद वो क्या फॉलोपियन ट्यूब से गर्भ अवस्था में आकर गर्भ में आकर चिपक जाता है। यानी गर्भ धारण करने से पहले 7 दिन के बाद वो एक एम्ब्रॉय यानी कि एक मिसिस एंड्रोमियम से पूरी तरह वो बैठ जाता है। उसी का हम ब्लास्टोसिस्ट के रूप में जानते हैं। ठीक है। फिर प्रेगनेंसी का चौथा हफ्ता जो होता है, चौथा हफ्ते में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो जो चौथे हफ्ते में जो उसका विकासशील जो होता है बच्चा, चावल के एक दाने से अधिक पतला हो जाता है। यानी वहाँ पे इतना बड़ा हो जाता है। वह तेज़ी से विभाजित होने वाली कोशिकाएं जो होती है, धीरे धीरे उसका बच्चे का विकास होता है। यानी जो चौथे हफ्ते में जो बच्चे का विकास होता है, एक चावल के दाने के से अधिक पतला होता है, इतना वो बड़ा हो जाता है चौथे हफ्ते में। ठीक है। उसके बाद में उसमें तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरल सिस्टम और उसका मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी भी बनना वहाँ पे शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे वहाँ पर हृदय भी बनने लग जाता है एंड हार्ट। और उसके बाद में पैर, उसके पेट में दोनों विकसित होने लगते हैं। उसके बाद में जो शिशु होता है एक भ्रूण यानी फ्यूटस के रूप में वहाँ जो फ्यूटस के रूप में ले लेता है, और वहाँ पर 1 इंच लंबा हो जाता है। यानी चौथा हफ्ता जो होता है बहुत ही नाजुक होता है। ठीक है।
पाँच पाँचों जो हफ्ता होता है दोस्तों विकसित तंत्रिका ट्यूब, यानी कि उसमें क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रूप में तैयार होने लगता है, और उसके बाद में उसका मस्तिष्क जो होता है ब्रेन और रीढ़ की हड्डी भी वहाँ पे बनने लगती है। पाँचवें हफ्ते में वहाँ उसका विकास होने लगता है बच्चों का। फिर छठे वीक की बात करें तो बच्चा का एक जो भ्रूण के रूप में बन जाता है, और उसकी जो लंबाई है लगभग जो होता है लगभग 3 mm यानी 3 mm हो जाती है, और शरीर और उसके बाद में उसमें हॉर्मोन्स भी बनने लगते हैं उस टाइम, और माँ का इसी मासिक धर्म से उसी टाइम रुक जाता है, यानी छठे हफ्ते के बाद में उसका मासिक धर्म रुक जाता है महिलाओं का, तो उनको फिर कंप्लीट हो जाता है कि भाई प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं 7वें हफ्ते के बारे में। 7वें हफ्ते तक आते आते बच्चा जो होता है फिटस होता है, वहाँ पे दिल की धड़कन होने लगता है, और उसके बाद में वो जो फ्यूटस होता है वो अपनी नाला से चिपक जाता है, और उसके बाद में एक पानी की थैली बन जाती है जिसे बोलते हैं एमनियोटिक थैली विकसित हो जाती है, और उसके बाद में नाला के ज़रिए जो माँ का ब्लड से और जो ऑक्सीजन और उसके बाद में न्यूट्रिशन टोटल उसको मिलने लगते हैं माँ के द्वारा। ठीक है, ये 7वें हफ्ते में ऐसा होता है। फिर 8वें वीक में क्या 8वें हफ्ते में क्या होता है, जो फीटस होता है लगभग 1.3 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है, और तेज़ी से वो बढ़ता है, वहाँ पर विकसित भी तेज़ी से होता है। उसकी रीढ़ की हड्डी एक पूंछ की तरह दिखने लगती है, और वो असमान रूप से बड़ा होने लगता है, और 8वें हफ्ते में जो होता है भ्रूण जो फीटस होता है वो पूरी तरह विकसित होना शुरू हो जाता है, जैसे कि उसके प्रमुख अंगों का भी निर्माण होने लगता है। 8वें हफ्ते में बच्चे का दिल धड़कने लगता है, और उसके बाद में दोस्तों क्या होता है वहाँ पर हाथ पैर जो लंबे होने लगते हैं, मतलब हाथ पैर भी उसके बनने लगते हैं, हाथों की उंगलियाँ और पैरों की उंगलियाँ भी बनना शुरू हो जाती है, और उसके बाद में उसका यौन यानी जेंडर भी बनने लगता है, और चेहरे से कान की बनने की शुरुआत होने लग जाती है, और उसके बाद गर्भनाला जो होता है स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, और 8 सप्ताह के अंत में बच्चा एक एम्ब्रो यानी का भ्रूण यानी फेटस के रूप में दिखने लगता है, और वो फेटस जो होता है भ्रूण होता है लगभग 1 इंच लंबा हो जाता है 8वें हफ्ते में, और उसका वज़न भी बढ़ने लगता है। ठीक है, यानी 8वां हफ्ता होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के विकास के लिए, तो यहाँ बहुत केयर करना होता है महिलाओं के लिए। कहते हैं 9वें हफ्ते में क्या होता है बच्चों के आँख और मुंह और जीभ बनने लगती है, और उसकी छोटी छोटी मांसपेशियाँ भी बनने लगती है, और वो क्या करता है भ्रूण घूमना भी शुरू करने लगता है ना, मूवमेंट भी करने लगता है, और उसके बाद में उसका लीवर और कोशिकाएं भी बनने लगती है 9वें हफ्ते में। ठीक है, और फिर 10वें हफ्ते में क्या होता है 10वें हफ्ते में एक जो होता है वो फ्यूटस तो बन जाता है, लेकिन उसकी लंबाई वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, 2.5 सेंटीमीटर समथिंग उसकी हो जाती है, और उसके अंगों का भी निर्माण होने लगता है, और 10वें हफ्ते में हाथ पैर से पहले ज़्यादा बड़े होने लगते हैं, और हाथ पैर की उंगलियां पैरों की उंगलियां भी मतलब विकसित होने लगता है। कुल मिला के उसका जो माइंड होता है वो एक्टिव हो जाता है, यानी वो सुन सकता है माँ की बातें भी, वो उस टाइम सुन सकता है और महसूस भी कर सकता है उस कंडीशन में। 11वें सप्ताह में क्या होता है दांत और मसूड़े भी उसके बनने लगते हैं, छोटा सा दिल भी विकसित होता रहता है उस जगह में। ठीक है, 11वें सप्ताह में। फिर 12वें सप्ताह में क्या होता है 12वें सप्ताह में क्या होता है उसकी उंगली और पैर की उंगलियों को पहचानना योग हो जाता है, यानी कि वो सोनोग्राफी में दिखने लग जाता है कि इसकी उंगलियां बन गई है, पैर बन गए, लेकिन उसकी अभी तक जो त्वचा होती है स्किन जो होती है वो स्किन बिल्कुल बनती नहीं है। उसको जो सोनोग्राफी में देखने में उसको नहीं लगता कि बच्चा है, तो उसकी जो स्किन होती है काफ़ी धीरे धीरे विकसित होती है, और नसें और जो मांसपेशियाँ जो होती है एक साथ काम करने लग जाती हैं, यानी कि वो मूवमेंट होने लग जाता, पूरा शरीर उसको देखने लग जाता, महसूस लगने लग जाता, और कभी वो क्या मूवमेंट भी करने लग जाता थोड़ा बहुत, और उसके बाद में उसका जो यौन अंग होता है यानी उसका जेंडर भी बढ़ने लगता है ना, यानी लड़का है या लड़की है, वो 12 सप्ताह की जो अल्ट्रासाउंड है उसमें दिख जाता है। आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो और भी लोगों को शेयर करिए, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो देखते दोस्तों लेकिन हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और बाकी के जो 13 हफ्ते से लेकर जो 24 हफ्ते है यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर।